तुम मुझसे ये क्यों पूछती हो कि हर हाल में मैं मुस्कुराती क्यों हूँ, रोनी सी सूरत बना के क्यों नहीं फिरती, या ऐसा क्यों कहती हो कि अब भी तुम ठीक हो। सुनो मेरी दोस्त, दुरुस्त कहा तुमने कि कुछ वाक़यात ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी के ताल्लुकात को और हसीन बना देते हैं, या फिर उनको एक साथ से आरी कर देते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। ये वक्त और हालात ही तो होते हैं जो इंसान को करीब भी कर देता है और दूर भी। मेरा मानना तो ये है कि जो आपके नसीब में है किसी ना किसी तरीके से तो आपको मिल ही जाना है, और अगर आपके नसीब में नहीं है तो एक हल्की सी खलिश से भी वो आपसे दूर हो जाना है। तो जब वो दूर हो ही गया तो मतलब ये है कि वो नसीब में ही नहीं था। तो फिर रोना धोना कैसा, अफसुर्दा होना कैसा। अगर तो मुझे यकीन होता कि हाँ इस पर मोहर लग चुकी मेरी, तो जाने का गम भी होता, चेहरे पर उदासी भी होती, कुछ आंसू भी झलक रहे होते। लेकिन अब ऐसा कैसे मुमकिन कि मैं उस पे रहूं जो मेरा था ही नहीं। और फिर परेशानी भूल जाना अच्छी बात है, वक्त के साथ बह जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जो रुके हुए लोग होते हैं ना, जो ठहरे हुए लोग होते हैं, जो उन्हीं बातों पर अड़े रहते हैं, रुके रहते हैं, तो उनकी मिसाल उस पानी जैसी होती है जो ठहरा रहता है और उसका जायका बड़ा बदनुमा सा होता है। कोई भी उससे अपने आप को सैराब नहीं करना चाहता, तो फिर बहते रहना चाहिए। जब बहते रहता है पानी, उस पानी की तासीर में कुछ बात होती है। हर कोई उससे खुद को सैराब करना चाहता है, और जो उससे सैराब हो जाता है वो फिर उस पानी का होके रह जाता है। तो फिर रुकना कैसा, बहते रहो, चलते रहो। और बात रही ख्वाहिशों की, तो ख्वाहिशें तो ये जो ख्वाहिशें हैं ये तो तितलियों की मानिंद है। रंग बिरंगी तितलियां, वो तितलियां जो नज़ारे कोई खूबसूरत मंजर पेश करती हैं, वो तितलियां जो आंखों में महक समा जाती हैं, वो तितलियां जो हमें महवियत का एहसास दिलाती हैं, वो तितलियां जिनको देखकर रूह तक पुरसरूर हो जाती है। तो ख्वाहिशें भी ऐसी हैं। हाँ, माना कि बेलगाम होती हैं, दस्तक देती हैं दिल में, बड़ी कोशिश करते हैं कि इनसे बचा जाए, लेकिन फिर भी दाखिल हो जाती हैं और कभी कभी तो तारी भी हो जाती हैं। वो अमल करा देती हैं कि जिसका सोचा भी नहीं होता, वो मान नहीं किया होता कि ये भी हो जाएगा। ख्वाहिश है ना, जब अपना आप दिखाती है तो सब कुछ भुला देती है। फिर वो ख्वाहिश नजर आती है और बस फिर हम वो सब कुछ कर जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते। अब उसके लिए स्टेटस क्या, तो एक वो लाइन क्या जिसको क्रॉस नहीं करना, तो वो क्या चीज़ कि झूठ नहीं बोलना। वो जो सीखा सिखाया सारा सबक होता है, सब भूल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम वो जोश होता है जो तारी होता है हवासों पर। फिर कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो खामोशी से दिल के एक कॉर्नर पे बैठ जाती हैं और खामोशी इख्तियार किए रखती हैं। हाँ, कभी कभी रात के अंधेरों में जब सन्नाटा होता है, सिर्फ आपका अपना आप ही मौजूद होता है, आपका अपना वजूद ही मौजूद होता है, तो वो याद दिलाती हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाती हैं। वो दिखाती हैं कि हाँ, मैं भी हूँ और अभी भी मौजूद हूँ। फिर आप उस ख्वाहिश को दोबारा से मीठी आगोश में जाने का हुक्म दे देते हैं।
حکم صادر ہوتے ہی وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے اور سو جاتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ خواہش ہے جو چاہ کر بھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی موجودگی ایک پرمسرت احساس دیتی ہے، ایک لذت سے آشنا کرتی ہے۔ ہاں، کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جو لا حاصل ہوتے ہیں ان سے بلا کی محبت ہوتی ہے، ان سے بہت عشق ہوتا ہے، وہ عشق جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر وہ جو عشق ہے، جو خالص محبت ہے، وہ جو خواہش نہ پورے ہونے کی بے چینی اضطرابی ہے، اگر وہ خواہش پوری ہو جائے تو کیا اس کی لذت ختم نہ ہو جائے گی؟ ہاں واقعی اس کی لذت تو ختم ہو جائے گی، کیونکہ خواہش پوری ہو جائے تو دھندلا جاتا ہے منظر، وہ جو بے چینی اضطرابی ایک وہ مضطرب رہنا جو سکون دینے لگتا ہے، وہ سکون بھی چلا جاتا ہے، پھر سارا منظر ایسا دھندلا ہو جاتا ہے کہ بس خواہش تھی پوری ہو گئی، اب روبرو ہے، اب مچلنا کیسا؟ تو ایسا ہی تو ہوتا ہے، تو خواہشوں کو لگام نہ ڈالو، بے لگام ہونے دو، ان کو دل میں پنپنے دو، بے چینی بڑھانے دو، اس بے چینی کی لذت سے آشنا ہو جاؤ تو پرسکون ہونا ہے مشکل، لیکن پرمسرت ضرور ہو جاؤ گے۔ تو خواہش کرو، لیکن ان کے پورا ہونے کی یقین مت رکھو، یہ مت سوچو کہ اب خواہش کر لی ہے تو یہ پوری بھی ہوگی۔ خواہش پوری ہو جائے تو شکر الہی کرو، نہ پوری ہو سکے تو صبر کرو، لیکن جستجو لازم کرو۔ اب ایسا کس نے کہا ہے کہ خواہش ہے لا حاصل سی تو جستجو ہی چھوڑ دو؟ جستجو کرتے رہو اور وقت کے ساتھ چلنا سیکھو، مسکرانا سیکھو۔ یہ دنیا 2 دن کی ہے، اگلا سانس میسر ہے کہ نہیں ہم کہاں جانتے ہیں۔ جو پل نصیب میں ہے اسے مسکرا کے جیو، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو پرسکون ہو جاؤ گے۔ شکریہ۔